648वां जयंती है, क्या कहना चाहेंगे तमाम जो बिहार के लोग हैं उनको? देखिए, कल कल जो है 23 फरवरी 2025 को पटना के रविंद्र भवन सभागार में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वां जयंती समारोह मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता इस देश के भविष्य और आने वाला समय के मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे इस राज्य से ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्रदेशों से भी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मानने वाले और राजनेता हों, मंत्री हैं, विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, सांसद हो, पूर्व सांसद हों, एमएलसी हों, पूर्व एमएलसी हों, या पंचायत प्रतिनिधि हों, या समाजसेवी हों, या हमारे विद्वान हों, सब लोग इसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम मैं आज से नहीं करता हूं। ये कार्यक्रम पटना में 2005 से शुरू किया हूं और गांव जो हमारा अपना गांव है महुआ, वैशाली जिला के 95 से वहां शुरुआत मैंने की और 95 से शुरुआत करके और पटना में जब लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला, एमएलए बनने का सौभाग्य पूरा प्राप्त हुआ, तो मैं पटना में मनाना शुरू किया, जो आज 20 साल हमारा हो रहा है। और 20 साल में यह रविदास चेतना मंच कई आयाम देने का काम किया है। इससे उपलब्धि मिली है हमारे समाज को। हमारे समाज में पहले मात्र 10% लोग ही संत रविदास जी को जानते थे। कहीं कहीं पूजा पाठ कर किया जाता था। आज के समय में पूरे बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती नहीं मनाई जाती है। 2005 के पहले मुश्किल से 15 से 20-25 मात्र छोटी छोटी मंदिर का निर्माण संत रविदास जी का और बाबा साहब के। आज के डेट में 200 से अधिक मंदिर का निर्माण इस बिहार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की गई। इसी रविदास चेतना मंच के माध्यम से विकास मित्र की मानदेय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उसे 25,000 करवाए। टोला सेवक की लड़ाई लड़ते लड़ते उनको हमने मानदेय बढ़ाना पड़ा। ममता दीदी का जो एक डिलीवरी पर 100 रुपया मिलता था, आज उसको 300 रुपया करवाने का काम किया। आशा दीदी का, जीविका दीदी की भी लड़ाई इस कार्यक्रम में हो रहा है। तो ऐसे लाभ मिला। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि मिली रविदास चेतना मंच को कि पहले कोई 2005 के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार की संत रविदास जी की जयंती नहीं मनाते थे। अब सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस जयंती को जो है कि मनाने लगे। सर, और कोई पार्टी के लोग बिहार के किसी भी पंचायत या किसी भी प्रखंड में नहीं जाते हैं, मगर आप बिहार के हर गांव में जाकर संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की विचार और साथ में पटना आने के लिए आमंत्रण करते हैं। नहीं तो ये नहीं करेंगे। 1 महीना से मेरा कार्यक्रम चलता है। आपसे कई एक जगह हमको भेंट भी हुई है और कई जिला में भी आपसे हमको मुलाकात भी आपसे हुई। तो हमारा कहने का मतलब नहीं जाएंगे, हम तो भाग्यशाली है। पहला आदमी शिवचंद्र राम है और इनके सहयोगी साथी जो लोग हैं, वो सहयोगी इनके साथी जो हमारे रविदास चेतना मंच के हमारे प्रभारी हैं या सह प्रभारी हैं या जिला प्रभारी हैं या हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं या अन्य लोग जो संत रविदास जी के मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जो पहला आदमी हम हैं कि आज तक पटना के कार्यक्रम में मैंने किसी की कोई गाड़ी नहीं दी। लोग अपना चंदा चुटकी करके, अपना गाड़ी व्यवस्था करके और हमारे यहाँ आने का काम करते हैं। पिछले बार रविंद्र भवन में जो बिहार के लोग थे, चाहे वो विकास मित्र हैं, चाहे जो भी
आशा दीदी हैं, ममता दीदी है, उनको कहीं ना कहीं पिछले जो जयंती के माध्यम से सौगात दिया गया है, और इस बार जयंती में क्या कुछ नया होने वाला है बिहार की आम जनता के लिए? नहीं, देखिए वो तो निश्चित रूप से हम तो मांग करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, ये संत रविदास जी के मानने वाले लोग हैं, बहुजन जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचार के मानने वाले लोग हैं। विकास मित्र को जो आप 25,000 रुपया दे दिए, इससे काम तो चलेगा नहीं। ये तो ऊंट के मुंह के जीरा का फोरन है। आप इसको राजकर्मी का दर्जा तो दीजिए, टोला सेवक को राजकर्मी का दर्जा तो दीजिए। और ममता दीदी, आशा दीदी, जीविका दीदी को कम से कम 30,000 रुपया इसके मानदेय तो करिए। आप विकास पुरुष हैं, आप इसको करिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की उत्थान की बात आप करते हैं। आई महिलाओं को कहने का मतलब जो है ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन में जो रात दिन आशा दीदी हमारी काम करती है, आंगनबाड़ी सेविका काम करती है, जीविका दीदी रात दिन काम करती है, और सिर्फ भाषण में बड़की बात आप प्रलोभन दे करके अब उसको महिमा मंडित करने का काम करते हैं। आप ऐलान करिए 30,000 रुपया जो है कि हम मान दे, इसको हम देने का काम करेंगे। आप तो इसकी बात तो आप कर नहीं रहे हैं। आप तो ऐसे परिस्थिति में मैं आपको जो है वह मान लेते हैं कि हम लोग उसी मांग रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल हमारा बैंड पार्टी का है। अभी जो बैंड पार्टी चलाया जा रहा है बिहार में, इसके साथ तो छला जा रहा है। ये पुलिस पदाधिकारी जहां उसकी टोली के देखी जाती है, उसी जगह उसको पकड़ करके कहता है फाइन काटेंगे। फाइन क्या काटे हैं? जेब वाला फाइन, माल लगाओ माल पाओ वाला बात करता है, और उसको शोषण करता है। वो दो जगह बैंड पार्टी वाला जो है वो शोषण का शिकार होता है। एक तो लड़का वाला फोन कर रहा है, भद्दी बातें कर रहा है, लड़की वाले के यहाँ बाराती लोग इंतजार कर रहा है। ऐसे करके काम करते तो बैंड पार्टी को भी बिहार सरकार कम से कम सताए न करे। कम से कम वो भी किसी का जो है कोई ना कोई कहे, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो या गरीब हो, गुरबा हो, शादी और ब्याह के रस्म में वो भी शोभा बढ़ाने जाता है। और उससे जो है कि 5,000, 4,000, 10,000 माने लेने के चक्कर में लोग ये करता है। तो बैंड पार्टी को तबाह बिहार सरकार नहीं करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगाई जाए। संत रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि जीवनी हमारा जो है कि प्रथम क्लास से यह कम से कम इंटर के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए। और सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात बोलने से नहीं होगा। आप उस बहुजन की भी बात करिए जिन्होंने इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास बताने का काम किया है, गांव तक ले जाने का काम किया है। उनके वंशज नहीं जान रहे थे, उसको समझाने के काम किए हैं। वैसे को भी भारत रत्न दीजिए। बाबू जगजीवन राम, मानवर काशी राम को भी भारत रत्न अब मिले। हम तो इससे मांग करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो आरक्षण है उसको संविधान के 9वीं सूची में डालिए। इस काम को करिए। जो हमारा SC ST एक्ट सर जो हमारा कट ऑफ मार्क्स था, बैकलॉग था, पद्धति में आरक्षण था, इसको तो कम से कम जो है आप जो है कि इसको हमारा पुनः लागू कर हमको जो है कि वापस करने का काम करिए। तो इस तरह का कोई जो समस्या हमारा है, उस समस्या के आधार पर हमारा जो है कि कई एक मांग सरकार से हमारी होगी, और उस सरकार को हम लोग कल रखने का काम करेंगे। और सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई इस तमाम पहलू पर जो है कि आप ध्यान दीजिए। हमारा न्यायपालिका में आरक्षण भी चाहिए। हमको निजी क्षेत्र आप कर दिए हैं, निजीकरण में भी हमको निजी क्षेत्र में भी हमको आरक्षण चाहिए। ऐसे कई एक मुद्दा हमारा है, और मुद्दा को है उस दिन हम लोग कल बताने का काम करेंगे, और बता के सरकार से हम लोग मांग करने का काम करेंगे। धन्यवाद कहना चाहेंगे तमाम बिहार के